नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ अम्बेसडर दीपक वोरा। और सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। आपका चेहरा फ्रीज हो जाता है पर आपकी आवाज आ रही है। दैट्स इनफ। दैट्स दैट्स इनफ। अच्छा सर, बोलिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करेंगे। वहां पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों पर उतर आया है। जैसे दवाइयों की सप्लाई होती है, खाने की सप्लाई होती है, फ्यूल की सप्लाई होती है, उसे रोका जा रहा है ताकि जो वहां के प्रोटेस्टर्स हैं उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जिन पे उनकी फौज डंडा चला रही है, कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी तो कश्मीरी है ही नहीं। तो ऊल जलूल बयान आ रहे हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें इसकी कड़ी निंदा की गई है और ये कहा गया है कि भारत को ब्लेम करने की कोई भी कोशिश जो है वो दरअसल पाकिस्तान की करतूतों पर पर्दा नहीं डाल सकती है। सबसे पहले जो पीओके में हालात है, एक सवाल सर बार बार पूछा जाता है, मैंने आपके तमाम पॉडकास्ट देखे हैं जितने मैं देख पाई, सब में यही सवाल पूछा जाता है आपसे, पीओके में क्या पीओके अलग हो जाएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ जो इस वक्त हालात हैं पीओके के, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ऑलराइट। के, वो कितने भयावह हैं? ओके। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी हाँ अभी जी। लौटा हूँ। आज 25 जून है। मैं आज ही को लौटा हूँ फ्रॉम उज्जैन, फ्रॉम महाकाल। तो जय महाकाल। जय महाकाल। भगवान शिव की शुभकामनाएं आप सब पर, उनका थैंक यू। आशीर्वाद आप पर और आपके दर्शकों पर बना रहे। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारा इलाका जो है, जिसको गैर कानूनी तरीके से जिहादिस्तान ने जिस पर कब्जा किया है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, ये जो बेवकूफ राक्षस मंत्री है वहां का, क्या खाजा पाजा, तो ये जो खाजा पाजा है, ये अपना मुंह खोलता है, इसको पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। एक टाइम था जब इसने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल से हम पश्चिमी देशों के जूते चाट रहे हैं और हम ऐसे काम करते हैं जो हमको करने नहीं चाहिए, बहुत गंदी गंदी चीजें उनके लिए कर, ये कहता है ये बेवकूफ आदमी। अब पता नहीं किसका रिश्तेदार है। पाकिस्तान की जितनी सरकार है, कोई किसी का दामाद है, ससुर है, किसी ने किसी की पत्नी से शादी की है, किसी ने किसी की माँ से शादी की है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इसकी बातों पर जो मुझे तो हंसी आती है, मैं लगता है कि किसी टाइम में ये किसी सर्कस में काम करता है। चेहरा भी देखो ना, सर्कस का क्लाउन लगता है, बेवकूफ कहीं का। मैं से एक चीज आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि पीओके के बारे में लोग मुझसे बहुत कुछ सवाल पूछते हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं वहां पर, हमारे अपने ग्रुप में हैं। वहां पर इस समय हिंसा भड़क रही है, खासतौर रावलकोट मीरपुर में। और जवाब क्या है? मिलिट्री रिस्पॉन्स। एक कहावत है कि जब आप मिस्त्री हैं बेटा, और आपका जो टूल बॉक्स है ना, जो डिब्बे में आप औजार रखते हैं, जब उसमें केवल एक हथौड़ा है तो हर चीज आपको कील नजर आती है। अब ये जो बेवकूफ है वहां का खेती मार्शल, फ्रॉड मार्शल, तो इसके हाथ में बंदूक है और इसको हर चीज लगता है कि इसका एक ही इलाज है, क्योंकि जब कील आपको नजर आता है, आपके पास हथौड़ा है, तो आप कील को ठोकते हैं। तो ये कहता है मेरे पास बंदूक है तो मैं ठोकता हूँ। अब चाहे उसके सामने गधा खड़ा है या भैंस खड़ी है या इंसान खड़ा है या बच्चा है, वो गोली मारो। भाई देखिए साहब, वो कह रहा है कि मेरे पास पीने को पानी नहीं नहीं है, गोली मार दो। सर वो कह रहा है मुझे भोजन खाना है थोड़ा सा, गोली मार दो। सर वो कह रहा है मुझे अस्पताल छोड़ा, मैं बीमार हूँ, गोली मारो। ये इनका इलाज है, हम्म। इनका सिस्टम है इस देश में। आई एम नॉट जोकिंग। नो, ये आई कई अंडरस्टैंड। दर्जन लोग मार दिए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है, जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया है। ये भी आप जानते हैं, फूड फ्यूल मेडिसिन को ब्लॉक कर दिया है ताकि ये जो वहां पर आंदोलन चल रहे हैं इसको रोक दिया जाए। यही टूल किट 1971 में इन गधों ने यूज किया था बंगाली नेशनलिज्म को थ्रॉटल करने के लिए, और हमें मालूम है क्या हुआ था। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली दिस थिंग दे डिड। तो बेटा, इतिहास का क्या सबक है? इतिहास कोई का सबक सबक यह नहीं। है कि इतिहास का कोई सबक नहीं। द लेसन ऑफ हिस्ट्री, दैट देयर इज नो लेसन ऑफ हिस्ट्री। मैं आपसे इतना कहता हूं दैट जब ये कहता है ना कि ये कश्मीरी नहीं है, कि ये वहां की भाषा नहीं बोलते, तो कौन सी भाषा बोलते हैं? मैं से पूछना चाहता हूँ, अगर जब मौका लगे ना बेवकूफ से पूछूंगा। कई सालों से आपने कोशिश की है कि जैसा आपने बलूचों के साथ किया था, जैसे आपने खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में किया था, पंजाबियों को भर दो। तो क्या आपने पंजाबी भर दिए वहां पर, जो पंजाबी बोलते हैं?
इसको सोशल री इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान वहाँ सोशल री इंजीनियरिंग करता रहा, बहुत दिनों सालों से ये रिपोर्ट्स आती रही हैं कि वो वहाँ की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बेवकूफ ये राक्षस मंत्री कह रहा है कि जी हम लोग सक्सेसफुल हो गए उसकी डेमोग्राफी को बदलने में? मुझे पता नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये किस लिए है, ये जो इस समय वहां पर आंदोलन चल रहा है, क्योंकि 12 असेंबली सीट्स आपने रीजनल असेंबली में रिजर्व किए हैं रेफ्यूजीज, कश्मीरी रेफ्यूजीज जहीं से भी आते हैं। लेकिन लोकल ग्रुप कहते हैं कि ये जो 12 सीटें हैं इनका तो आप प्रयोग करते हैं इलेक्शन पर दबाव डालने के लिए, और फिर आप ऐसी सरकार बनाते हैं जो आपके चमचे हो। अब बेटा बहुत साल पहले एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे, रोदात खान, सुनिए इसको, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, उनकी किताब मेरे पास है। अच्छा। उन्होंने अपने देश के लीडरान के बारे में क्या कहा था? पहले तो कहा था कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर एक्सपेंडेबल, मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसने लिखा कि जितने हमारे नेता हैं इनमें से हर एक ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी जो हमारी दुखती रग है, नस है, उसके ऊपर हाथ रखा है। सेंस ऑफ बिट्रेयल, हमें भरोसा नहीं है हमारे लीडर्स में, हमारे देश में, हमारे भविष्य में, को जो पाकिस्तान का सपना था वो टूट चुका है। ये रोहिदाद खान का नाम था, आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान कहता है वो खत्म हो गया। तो इस साल 2026 में पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल बेकार का सोशो पॉलिटिकल सिस्टम है, टूट रहा है। इसके जो नेता हैं बेटा, द टर्म आई यूज, भ्रष्ट है, ये डेस्पोटिक है, अथॉरिटेरियन है, लोगों की परवाह नहीं करते, और ये अकाउंटेबल किसको है? अपने आप को। मैं आपको बताता हूं बेटा, पाकिस्तान की कहानी में एक सेंटेंस में देता हूं आपको। वहां पे जितने मिलिट्री कूज होते हैं, एक सेंटेंस में कहानी यह है कि फौजी बूट जो भारी होते हैं ना, डुब 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 करते सीढ़ियों के ऊपर जा रहे हैं, और वहां से लोग बड़े महंगे स्लीपर पहनते हुए नीचे आ रहे हैं, यानी गिरफ्तार कर लिया जो लग्जरी में रहते थे वहां के नेता लोग। ये वहां की सच्ची कहानी है। अब जब आप मुझसे पूछ रहे हैं पीओके के बारे में, क्या कहूंगा? लियोन ट्रॉट्स्की ने एक बार कहा था कि कोई भी शैतान अपने नाखून जानबूझकर नहीं काटता है। पाकिस्तान की कहानी क्या है? पाकिस्तान एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह है, गर्मी बहुत है बट लाइट नहीं है। फेल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब, पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक बल्ब, ये गर्मी देता है, रोशनी नहीं देता। आज से 20 साल के बाद मैं तो चला जाऊंगा, बहुत देर चला गया, सब कोई ना कोई एक लिखेगा आर्टिकल, आप लिखोगी बेटी, कि पाकिस्तान का सपना एक नाइटमेयर कैसे बन गया। और अभी 1 साल हुआ है तो वो जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, चमचा है पाकिस्तानी फौज का, कहता है आप जिहाद करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, और मेरी सरकार उसमें उसका समर्थन करेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? और गधे को पता नहीं था कि जो तो कह रहा है हम जिहाद करेंगे, क्योंकि जिहाद तो आजकल आतंक के साथ जोड़ दिया जाता है, ये तो इसको खा जाएगा। सो व्हाई इज पीओके बर्निंग? मुझे ये बताओ 2026 में क्यों जल रहा है? व्हाई डू द रेजिडेंट्स, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो अलग क्यों होना चाहते हैं? मुझे याद है जब मैं कश्मीर में जाता था, आपको भी पता होगा, जब वहाँ पे दंगे होते थे और वो पानी वानी, क्या नाम था उसको, पानी, मिस्टर पानी को मार दिया, वानी चानी पानी जो भी उसका नाम था, मार दिया था उसको, तो क्या नारे लगते थे, आजादी आजादी लेके रहेंगे आजादी। चलिए, वही नारे अब मैं पीओके में सुन रहा हूँ, और मैं कई अपने फ्रेंड से कहता हूँ कि ये नारा उनको दिया किसने था, जो मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं विदेशों में। अपने देश में तो किसी को भरोसा नहीं, भाग जाते हैं। कहता है ये नारा हमने, जो कश्मीर में आतंकी थे उनको ये हमने नारा सिखाया था। मैंने कहा, कहता है देख लीजिए आप लोग कितने शातिर हैं, वही नारा हमारे अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। कहते फिर हम कश्मीरी आतंकियों को मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते थे, आप भी ये कह रहे हैं हम तो सिर्फ मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं। कहता यार मान गए, आप लोग बहुत शातिर हैं, जो चीजें हम कहते थे, ये मेरी तारीफ कर रहा है,
जो चीजें हम कहते थे आपके अगेंस्ट, वही चीजें उनका प्रयोग आप हमारे अगेंस्ट करते हैं। तो अब जो आपने बात उठाई है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा कि यार तुम हमेशा भारत को क्यों ब्लेम करते हो। बेटा मैंने अपने करियर में, अब मैं आपको बताता हूँ, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होती है ना, अगर वो लोग अलग जाना चाहते हैं तो ये होता है कि एक तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, और फिर जो ग्रुप अलग होना चाहता है उसकी एबिलिटी क्या है मोबिलाइज करना और गेन सपोर्ट। मैंने 3 देशों को टूटते हुए देखा बेटा अपने करियर में। इंडोनेशिया में देखा है, जब वो ईस्ट तिमोर अलग हो गया था, इथियोपिया में देखा, एरिट्रिया अलग हो गया था, सूडान में देखा है जहां पे दक्षिण सूडान अलग हो गया था। और इसके अंदर बेटा मैं जो देखता हूं, इसके 4 कारण होते हैं जिसको मैं कहता हूं यूनिटी बस्टर्स, यानी एकता को तोड़ने वाले। सुन रही है ना आप मेरी बात? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो यूनिटी बस्टर्स कौन से होते हैं? इसमें 4 है। एक आइडियोलॉजी होता है, एक धर्म होता है, एक पॉलिटिक्स होता है, एक मार्जिनलाइजेशन। अब पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, यानी आपका कोई महत्व नहीं है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है देश का, आप छोले खाओ, जाके भटूरे खाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ऑटोनॉमी एग्रीमेंट करते हो, वो नहीं चलती। हुँ। लोग नाराज हो जाते हैं। आप कहते रहते हो आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी, आप आजाद कश्मीर हो जाओगे। व्हाट रबिश, ऑक्सीमोरॉन है। एक आजाद है अगर, तो आपने तो अपने लोग वहां बिठा रहे हैं, आजाद कहां से है? यही चीज मैंने देखी थी ये ऑटोनॉमी एग्रीमेंट। कोसोवो में भी यही हुआ था जब सर्बिया ने उसके ऑटोनोमस स्टेटस को वायलेट किया था। फिर हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं। अगर आपने किसी एरिया को गैर कानूनी तरीके से लिया, जैसे इन्होंने लिया है, तो वहां के लोग, अगर या तो आप उनका दिल जीत लें, नहीं तो वो कहेंगे हमें अपनी आजादी चाहिए। इथियोपिया एरिट्रिया में मैंने यही देखा था। और यही देखा था बेटा मैंने, जब बाल्टिक देश जो थे वो लोग सोवियत संघ से अलग हो गए थे। हुँ, मैं हुँ। बात कर रहा हूँ एस्टोनिया, लिथुआनिया और तीसरा वाला का नाम भूल जाता हूँ। तो इन लोग, लिथुआनिया, एस्टोनिया और क्या है तीसरा, स्कैंडिनेवियन जो बाल्टिक स्टेट है, तो उन्होंने क्या कहा था कि सोवियत संघ ने गैर कानूनी तरीके से हमें पकड़ा था और हम अब अलग होना चाहते हैं। तो हिस्टोरिकल है। फाइनली क्या होता है बेटा कि जब एक एम्पायर, एक साम्राज्य टूटता है तो उसके बहुत से जो हिस्से थे वो कहते हैं कि हमें अब आज़ादी चाहिए। तो ये मेजर फैक्टर था जब हमने नए स्टेट्स देखे थे अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, अनइक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, रिसोर्स का बहुत सी चीज। ये हर चीज हर चीज हर चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ। फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे आपने इनको हम ट्रिगर इवेंट्स कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने अगर ब्लॉक कर दिए खाद्य पदार्थ तो फिर सेशन शुरू हो जाएगी। फिर एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक जगह टूटती है सरकार की हुकूमत, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे में। खासतौर से उन देशों में जहां पे बहुत सारे एथनो नेशनलिस्ट ग्रुप्स होते हैं। फिर एक्सटर्नल सपोर्ट, अब पता नहीं इनको एक्सटर्नल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हम इन सबका ध्यान रखें तो आप ये समझ पाएंगी कि वहां के लोग अब कह रहे हैं कि हमें, या तो हमें वो दो जो हमारा अधिकार है, या फिर हमें अलग होने जा। मैं बताता हूँ बेटा, 1948 से लेकर जब कश्मीर को इन्होंने लिया था तो एक बहस होती थी लोकल ऑटोनॉमी। वही चीज है जो हुँ। कि हमको ऑटोनॉमी दे दो, हम क्या आप अपना, अपने जो सिस्टम है उसको हम खुद चलाएंगे। यही एक रूट कॉज था जब आतंक फैल रहा था जम्मू कश्मीर में, तो वही अब जिहादिस्तान को खाने आ रहा है। 1948 से 9, जब तक हमने 370 को हटाया नहीं था, तो हमेशा जम्मू एंड कश्मीर की इशू कहते यूएन रेजोल्यूशन। किसी को पता भी नहीं वो रेजोल्यूशन क्या है। हुँ। सीधी बात यह है, जो लोग हैं वो कहते हैं, अब दुनिया भर में, मैं यूएसए में था तो वहां पे एक इवेंट पे मुझसे लोगों ने कहा कि रशिया ने क्राइमिया को खा लिया और कुछ और हिस्सों को ले लिया यूक्रेन के, और पाकिस्तान ने खा लिया कुछ हिस्से जम्मू कश्मीर के इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा आप बताइए। मैंने कहा कि जो कश्मीर के लोग हैं, अब क्राइमिया के लोग तो हैं, रशिया कहता है ये हमारे लोग हैं, फिर यूक्रेन के दूसरे एरिया ले लिए हैं, कहता है कि ये हमारी भाषा बोलते हैं, हमारी एथनिसिटी के हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो निवासी थे बेटा,
जो एरिया पाकिस्तान ने लिया था, उनके तो बाकी कोई लिंक ही नहीं थे बाकी पाकिस्तान के साथ। भाषा के लिंक नहीं थे, धर्म के लिंक नहीं थे, डेवलपमेंट के लिंक नहीं, एक जैसे अपीयरेंस में भी बिल्कुल अलग थे। तो गधों ने क्या सोचा था? इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। और जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तो मेरे ख्याल 5-6 साल पहले कहा था कि भारत को फिजिकल जुरिस्डिक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा अबाउट ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये फिर इन्होंने मार्च 2025 में भी कहा था। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने यही चीज कही है, पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इस पे। सो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हर जगह है। तो बेटा पॉलिटिकल डिसीजन है, डिप्लोमेटिक आउटरीच है, मिलिट्री एक्शन है, ये सब कुछ तैयार है। और अब अगर आपका सवाल है कि क्या ये अलग होगा, जी। दो पॉसिबिलिटीज में और देख रहा और एम्बेसडर सर, विद योर परमिशन, हूँ। एक जी, और चीज, आपने तमाम एस्पेक्ट्स गिनवाए, ऑप्शंस गिनवाए जो कि है, एग्जिस्ट करते हैं भारत के सामने। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपका इतना लंबा एक डिप्लोमेटिक करियर है, मोर देन 5 डेकेड्स आपने डिप्लोमेसी में बिताए हैं। 53 साल। बिना, हाँ, बिना मुझे पता था आप मुझे एग्जैक्ट नंबर देंगे, तो इसीलिए मैंने कहा मोर देन 5 डेकेड्स, कि आप मुझे बताएं कि कितने। तो ये जो भारत के सामने ऑप्शंस हैं और जो रियलिस्टिकली इस वक्त पॉसिबल लगते हैं, वो आपके हिसाब से कौन से हैं? और क्या, और जो आपने अगला सवाल उठाया कि पीओके वेरी गुड टूटेगा, क्वेश्चन, अलग होगा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि कई लोग ये कह जिहादी रहे हैं कि भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर होम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हम इसके लिए जान दे देंगे, बट आज जब लोग सफर कर रहे हैं तो भारत बोल रहा है, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बट कुछ कर क्यों वो नहीं तो रहा? वो तो प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से भी कहा था कि वहां के लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि आके हमें बचाओ। मैं चाहता हूं बेटा कि किसी भी एरिया को सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो आसान होता है वो मैक्सिमम ऑटोनॉमी होता है। और वो मैक्सिमम ऑटोनॉमी तब आप दे सकते हैं, ये मैंने सूडान, दक्षिण सूडान में देखा, इथियोपिया, एरिट्रिया में देखा। पहले तो आप थोपते रहे उन लोगों को, सूडान, दक्षिण सूडान में आप कहते रहे कि सूडान के लोग तो मुसलमान हैं और ये तो काफिर हैं जो ब्लैक अफ्रीकन हैं जो दक्षिण सूडान में रहते हैं। मैं आपको रात दूं था 5 साल, मैं वहीं बैठा, मैंने सब कुछ देखा है। तो क्या होता है, उनको फिर मारते गए, अत्याचार करते गए सूडान के लोग दक्षिण सूडान पर। जब देखा कि ये मान नहीं रहे हैं तो उनको बोले अच्छा देखो अलग मत हो, जितनी ऑटोनॉमी आपको चाहिए, आपको अपनी सरकार चाहिए, जो कुछ आपका हम सब आपको देंगे। तो साउथ सूडान बोले टाइगर 40 साल से तो हम हाथ जोड़ रहे थे, अब इट्स टू लेट, अब हम जा रहे हैं। फिर उन्होंने रेफरेंडम किया, वो अलग हो गए। सिमिलरली इंडोनेशिया में, ईस्ट तिमोर में मैंने देखा, इथियोपिया में मैंने ये देखा। तो टाइम लिमिट होता है बेटा, देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। आपको एक समय के बाद आप फिर जाके जितना पुछ 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 डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट कहोगे ना, तो मेरे भाई हो, मेरे दामाद हो, मेरी अम्मा हो, मेरा बाप हो, इट डजंट वर्क। क्योंकि एक होता है जो आपके मुंह से निकलते हैं शब्द, एक दूसरे होते हैं जो आप वहां अपने बाजुओं का, उसकी ताकत का प्रयोग करते हैं। दबाया गया वहां के लोग। अब बेटा सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटी हैं आप, माफ करिएगा, मैं भी बाप हूं। कारगिल में आपको पता है कि मैं विशेष सलाहकार रहा हूं। वहां जा कुछ साल हो गए हैं। अब कारगिल स्कार्दू, गिलगित बाल्टिस्तान से अगर आप कारगिल तक आना है, 30-35 किलोमीटर की सड़क बंद है, तो लोगों को वीजा लेके दिल्ली जाओ, पहले इस्लामाबाद से वीजा लेते थे, दिल्ली जाते थे, दिल्ली से फिर कारगिल आते थे। पता लगा कि विशेष अम्बेसडर दीपक आए, तो मुझे कहने लगे कि सर हमारा वीजा खत्म हो रहा है, एक्सटेंड करा दिए। मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो कारगिल में बैठा हूँ, आप होम मिनिस्ट्री को अप्लाई करिए, मानते हैं कर देंगे। तो उसमें कहने लगे साहब वो बड़ा प्रोसीजर आपका कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कहा भाई आप पाकिस्तानी, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, भले ही आप हमारे नागरिक हैं, लेकिन आई कांट हेल्प यू। तो फिर मैंने उनसे पूछा, कुछ बुजुर्ग थे, मैंने कहा कि आप यहाँ रहना क्यों चाहते हैं, एक्सटेंड क्यों करना चाहते हैं? हम समझ गए आपका परिवार यहाँ है, आपका भतीजा है, बहन हो, या कोई ना कोई है। तो कहते सर ये बहुत खूबसूरत इलाका है और हर चीज खुली है, आसानी से मिलता है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारी भाषा बोलते हैं शीना, वो मैं भी बोलता हूँ हम्म। बेटा, शीना भाषा। पूरी तरह से नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड क्वाइट अ तो बिट। आप गुरेज गए होंगे फिर तो, गुरेज के गांव में बताऊंगा। मैंने उनके ऊपर स्पेशल रिपोर्ट्स किए हुए हैं। या हम्म। तो फिर क्या होता है, जब मैं आपसे बात कर रहा था, शीना भाषा में
जब वो मुझसे बात करने लगे, बड़े हैरान होते थे, आप कैसे बोलते हैं? भैया काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। तो वो कहते हैं बहुत खूबसूरत है और यहाँ सुरक्षा बहुत है। आपकी फ़ौज यहाँ पर मौजूद है। वो हमारे दोस्त हैं। तो मैंने कहा आपकी भी तो फ़ौज है आपके इलाके में, क्या वो सुरक्षा नहीं देते हैं? तो बेटी मुझे क्या कहते हैं, हाँ सर, देते हैं ना। शाम को हमारी बेटियां ले जाते हैं, सुबह लौटा देते हैं। यू बिलीव दिस अबाउट द पाकिस्तानी आर्मी? जल्लाद हैं ये लोग। बांग्लादेश में क्या हुआ था? आपको तो फिगर्स पता है ना, कितनी औरतों के हुँ, साथ हुँ, बलात्कार हुआ था। हुँ। यूजिंग रेप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। ये तो इन्होंने पूरी तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में जंग डिक्लेयर कर दी है। ये बेवकूफ हैं, गधे हैं। घर में आग लग रही है और बाल्टी जो है पानी की वो ले जा रहे हैं ईरान में और इधर और उधर कि हम उसकी आग वहां से बुझाएंगे। बेटा अब मेरा मानना है दुनिया को अब ये बात समझ आ रही है दैट एक वहां पर अभी भी अनरिजॉल्व इशू है और वो इशू है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। राइट बेटा, ये हुँ, बाइबल में एक कहावत है, जैसा आदमी बोता है वैसा ही फिर उसको अच्छा फल है। मिलता है। तो ये चीजें अगर आप समझ जाएं, आप देखेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान मिसाल के तौर पर पीओके की बात करें, वहां बिजली नहीं है, टैक्सेस नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। फिर वहां पर जो मैं देखता हूँ कि वो नाराज क्यों होते, कहते जी हमारे रीजन में पैसे तो है नहीं, लेकिन हमारे जो असेंबली वाले हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी। जबकि इस्लामाबाद लड़ रहा था आईएमएफ के साथ, भीख मांग रहा था कि मुझे पैसे दो। मेरा मानना है कि अभी जो मैंने बताया कि वहाँ की डेमोक्रेसी को री इंजीनियर किया। बेटा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता, आप मुझे बताओ, टिल 1990 आजाद, फ्रॉम द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान को एडमिनिस्टर पता कैसे किया जाता था? कॉलोनियल एरा के फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशंस। ये जो ट्राइबल पीपल है, लोकल है, ये तो बारबैरिक है, अनसिविलाइज्ड है, और इनके ऊपर कलेक्टिव फाइन और पनिशमेंट किया जाए। इट्स अ शिया डोमिनेटेड रीजन, पर वो बहुत बहुत बदमाशियां करते हैं वहां पर जो पंजाबी लोग वहां जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग ये सब बकवास तुम करो, ये हम नहीं करना चाहते। फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में वो चाइना आ गया और बोला कि मैं बीआरआई बनाऊंगा और सीपीसी बनाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बेवकूफी से। बाल्टिस्तानी और पीओके के लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बिल्कुल बेकार के लोग हैं। ये 2016 में पीएम ने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में भी यही तो कहा था कि पीओके की जो समस्या है और गिलगिट की, वो तो उन्होंने लाल किले से बताया था ना। तो ये चीजें अगर आप नजर में रखें, आप समझ पाएंगी कि ये देश जिसकी इतनी पॉलिटिक क्राइसिस है वो करेगा क्या। एक तो होता है कि ये अलग हो जाए, या फिर मैक्सिमम ऑटोनॉमी, यानी इस्लामाबाद तू बैठा रहे वहां चुपचाप से, हम अपनी सरकार चलाएंगे, अपनी करेंसी लेंगे, अपने पासपोर्ट शायद इशू करेंगे, लेकिन टेरिटोरियली हम चले एक आदमी को आपके देश के बैठे, यानी इंडिपेंडेंस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट नेम। अब वो किस किस से भिड़ेगा बेटा? फिर से आपको बताता हूँ, सूडान में मैं हूँ, दक्षिण सूडान की फौज, लिबरेशन आर्मी और सूडान की फौज के बीच में वो जंग हो रहा है। फिर एक दारफूर वेस्टर्न सूडान में हो जाता है। अब खार्तूम की सरकार, मैं वहां बैठा हुआ हूँ, वहां के राष्ट्रपति मेरे घनिष्ठ मित्र थे। तो कह रहे हैं कि एम्बेसडर बताओ मैं क्या करूं, दक्षिण को जाने दूं जो काफिर हैं, या फिर पश्चिम सूडान को जाने दूं, दारफूर वो तो मुसलमान है। मैंने कहा महामहिम मैं क्या कह सकता हूँ, फैसला आप करिए, मैं तो यहाँ पे राजदूत आए, मैं आपके इंटरनल अफेयर्स में क्या नहीं करूंगा। फिर उन्होंने फैसला किया दक्षिण को जाने दो, और फिर दारफूर में अपनी फौज भेज दी उनको ठोकने के लिए। फिर उनके ऊपर मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, वॉर क्राइम्स का आरोप लगा, और फिर उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सेंटेंस किया। वो फिर उनको उनका तख्ता पलट हुआ, अब जेल में बैठा हुआ, शायद थ्रोट कैंसर है, मर जाएगा किसी दिन। तो बेटा ये चीजें होती हैं जो जो मैं देख रहा हूं कि इतने सारे क्राइसिस जब हो रहे हैं, अब जिहादिस्तान को ये तय करना है क्या मैं पीओके को जाने दूं, क्योंकि पीओके को अपने पकड़ के रखना। बेटा जब हमने कश्मीर में जब हमारी हुकूमत थी और पुरानी सरकारों की, हम बहुत पैसा खर्च करते थे वहां, और वो हुँ, कुछ चंद लोग उसको साइफन ऑफ कर लेते थे। तो पीओके में भी पाकिस्तानी सरकार जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, भिखमंगे हैं, उनको फैसला करना है इज इट वर्थ इट।
क्या मैं इन लोगों की लॉयल्टी खरीद सकता हूं? पैसे से नहीं खरीद सकते टाइगर। एक टाइम आता है लोग कहते हैं पैसे से हमें नहीं मतलब है, हमें चाहिए डिग्निटी, हमें चाहिए हुँ, आत्मसम्मान, हमें चाहिए हुँ। कि आप हमें इंसान समझें। हमने तो वो किया था, ये लोग नहीं कर पा रहे। सो देयरफॉर मेरा अपना मानना है बेटा कि जिहादिस्तान ये फैसला करेगा, पीओके को जाने दो, गिलगित बाल्टिस्तान को जाने दो, वहां हमारी दाल नहीं गलने वाली। हो सके तो खैबर पख्तूनख्वा को रोक लो, क्योंकि ये तो कम से कम सुन्नी है, पठान है, माय फादर वाज अ पठान, तो इनको रोक लो, इसको अपने पास रखो, वहां पे हम ठुक रहे हैं, पर ये जो शिया लोग हैं इनको दफा करो यहाँ से। ये मेरा मानना है कि हो अच्छा सर, सकता है। इसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्योंकि ये ज़िक्र किया, कश्मीर पाकिस्तान के सेंटर पर है। पाकिस्तानी आर्मी का जो वजूद है, अगर कश्मीर का मुद्दा ना हो, भारत उनको दिखाई ना दे, वो डर ना दिखाए भारत का, तो पाकिस्तानी आर्मी का तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। अब मैं क्योंकि इसका दूसरा पाकिस्तानी, जवाब, जी जी। मैं आपको जवाब देता हूं, मैं समझ गया बेटा। अब आपको फॉर 5 मिनट्स, फॉर 50 सेकेंड्स, फॉर 5 सेकेंड्स, मैं भूल रहा हूं कि आप हमारी बेटी आदिति हैं भारत में। ठीक। मैं आपको अर्शिया तहफ़्फ़ुज़ मानता हूं कि आप पाकिस्तानी हैं, लाहौर में बैठी हैं। ऐसा अब जुल्म ना कीजिए। आई हैव नेम्ड यू, नाउ यू आर अ सिटीजन देयर, आप बैठी हैं। अब आपको ये फैसला करना है कि आपको पीओके को बचाना है या फिर आपको सिंध को बचाना है। दोनों में से एक को बचा सकते हैं, दोनों को नहीं बचा सकती। आप क्या फैसला करेंगी? आप कहेंगी कि पीओके के लोग तो शिया हैं, मैं तो सुन्नी हूँ, ये तो मेरी भाषा भी नहीं बोलते, ये तो बड़े कमीने हैं, ये मुझे पसंद नहीं करते, जबकि सिंधी कहते हैं ओए मेरे ब्रदर, मेरे डार्लिंग, मेरे स्वीट हार्ट। तो आप किसको बचाने की कोशिश करेंगे? जवाब आपको मालूम है। मेरा मानना है कि वहां की आवाम की जो आप बात कर रही है ना, ये वजूद ही उनकी फौज का ही है। अब मैं आपको बताता हूँ, भविष्यवाणी में नहीं करता, 75 साल की मेरी उम्र है। मेरे को शरीर त्यागने से पहले मैं क्या देखूंगा कि पाकिस्तान और चीन जानी दुश्मन हो जाएंगे, कैसे? क्योंकि चीन उनको ट्रीट करता है एज अ कॉलोनी। आपका क्या ख्याल है? ये जो भागा जाता है ना अमेरिका, ये पिंजरे वाली मुनिया, फिर बीच में कभी कभी चीन जाता है कि यार गलती होगी मेरे से, मैं मैकडोनल्ड ट्रम्प के जूते साफ करके आ रहा हूँ, आप कहो तो आपका शौचालय भी साफ कर देता हूँ। वो भाग रहा है क्योंकि वो चीन से दूर होना चाहता है। मेरे पाकिस्तानी कई दोस्तों ने मुझसे कहा है हमें चीन से बचाओ, क्योंकि चीन उनको ऑर्डर करता है ये करो, खाना खाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, उनको अच्छा नहीं लगता। और फिर चीन को इस्लाम पसंद नहीं है बेटा। अभी वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं बना, वो सिर्फ पाकिस्तान को टॉलरेट करते हैं, एक पालतू हैवान बन गया जो भौंकता है भारत की तरफ। सो मैं जो देख रहा हूं ये दुश्मन बनेंगे। मैंने दोस्ती भी देखी है देशों के बीच, टूट जाती है, दुश्मनी बन। सोवियत संघ के जो 15 हिस्से थे, आप देख लो, यूक्रेन भी तो हिस्सा था। उस वक्त तो डार्लिंग डार्लिंग होता था, अब क्या हो गया? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यू नो, एक स्टालिन, जोसेफ स्टालिन होते थे, वो पहले कॉमिसार फॉर नेशनैलिटीज थे। अब आप कहेंगे भाई नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, वो कभी और बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चीन हैज नो इंटरेस्ट इन जिहादिस्तान। उसको इस्लाम पसंद नहीं है, कट्टर इस्लाम, बिल्कुल। अपने उइगर को तो बंद कर रखा है। और जबकि जिहादिस्तान है, अगर अमेरिका बोलेगा यार चीन तेरे को जो कुछ दे रहा मैं देता हूँ, वो तो दौड़ा जाएगा। चीन कौन जाएगा? सो मेरा अपना मानना है नफरत होगी, और वो ऐसी भयंकर नफरत होगी। वो मॉर्निंग, क्या है, द मॉर्निंग ब्राइड, विलियम कॉनग्रीव की एक पोएम है, कुछ साल पुरानी, ब्रिटिश पोइट था, कि वो है, हेवन हैथ नो रेज like love to hatred turned, nor hell a fury like a woman scorned। तो चाइना जब पाकिस्तान को स्कॉन अलग कर देगा तो फिर गुस्सा देगा। अभी तक मेरे चाइनीज फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं, जब उन्हें बहुत ज्यादा माउताई पीली होती है शराब, तो कहते हैं देख अम्बेसडर, भारत को बोलना, अपनी सरकार को, सारे अपने हमारे जितने विवाद हैं खत्म करें यार, हमें आप चौधरी मान लो, फिर पाकिस्तान को तो हम कुचल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आप ले लेना अगर चाहिए। ये उनके विचार है। दिस इज द रियलिटी बेटा। भले ही
आप लोग ना लिखें और लोग इसके बारे में, मेरा तो जानते हैं, मैं तो वही कहता हूँ जो मैंने देखा है, जो मेरा तजुर्बा है। आई थिंक मेरा यकीन है अगले कुछ सालों में ये टूट जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर चीन पीओके के अलग हो साथ अगर जाएगा, बेटा, पीओके आ जाएगा भारत के पास। मेरा भारत के साथ मैं नहीं कहूंगा, अभी मैं अलग जरूर हूँ। अच्छा, अलग हो जाएगा पाकिस्तान से, तो वहाँ पाकिस्तान के के लोग कब्जे से चाहते अपने। क्या, वहाँ के लोग चाहते क्या, अगर कुछ कश्मीरी वहाँ बचे हैं तो वो फिर हम्म। भारत के साथ आना चाहेंगे ना। वो देख रहे हैं कि 370 को खत्म करने के बाद किस प्रकार की खुशहाली, आप तो होके आए हैं, मैं भी डेवलपमेंट अभी आई है। होके आया, हम लोग सब जी जाते जी हैं। जी। तो बेटा मेरा कहना है कि ये अब एक कारवां निकल चुका है, एक मूवमेंट शुरू हो गई है, एक आंदोलन शुरू हो गया। अब उसको रोकना, जो सुनामी आ रही है ना, वो आपकी छाती से टकराएगी, रुख नहीं बदलेगी, आपको ले जाएगी साथ में। और ये गधे को, इस फेल्ड बेवकूफ मार्शल को बोलो, गोली चलाने से काम नहीं। अरे आओ बैठो टेबल पे, बातचीत करो जो हम करते रहे। और फिर अल्टीमेटली हमने देखा, वो लोग समझ गए कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है, हम पीछे रह गए हैं, अब हमें भी हम्म। आगे आना है। और क्या संदेशा हमने दिया। वो होता था ना JKLF का लीडर, बेटा क्या नाम था उसका, मलिक। यासिन 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 मलिक। मलिक। वो जेल में है, उसको 2 लाइफ टर्म दिए हैं, उम्मीद करता हूँ सजाए मौत भी मिलेगी। वो तो आजकल तो गांधीवादी बन गया, कहता मैं तो अहिंसावादी हूँ, कमीना कहीं का, हमारे फौजियों को मारता था अपने लोगों के साथ मिलके। तो बेटा इसका आप खुद देखिए और फैसला करिए। ये जो वहां पर अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं, मेरा नहीं मानना कि अगर वो कितना कितना पैसा पर कैपिटा खर्च होता है पंजाब में और POK में। पर कैपिटा अगर 10 रुपए खर्च करता है ना पाकिस्तानी हुकूमत अपने एक नागरिक पर पंजाब में, POK में 1 रुपया, 1/10। मैंने कई बार अपने फ्रेंड से पूछा क्यों, कहता यार ये भाग जाएंगे, हमारे लोग नहीं है, इनको कोई वफादारी नहीं है हमारे साथ। ऑलराइट, आपकी मर्जी है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो दो जान, तुम्हारी जान ही तो ले रहे हैं। सो दिस इज द रियलिटी बेटी। आप जग्युला वेन बताते हैं ना कश्मीर को, ये वहां बॉर्डर पे लिखते हैं। क्या कहते हैं। जग्युला वेन। हाँ, तो बस इन लोगों को अब आप लेट इट बी नाउ, ये हालत इनकी बड़ी खराब है। और ये खुद ही कहेंगे एक दिन जब बहुत मार पड़ेगी ना। जो मैंने देखा था इथियोपिया, एरिट्रिया में भी, इथियोपिया की सरकार ने फैसला किया यार इनको होल्ड करना बहुत महंगा है हमारे लिए, उसको बुलाया, बोला टाइगर यार भाग जाएगा, जा जो तूने करना है कर। फिर उसके बाद कई साल के बाद इथियोपिया में एक नया प्राइम मिनिस्टर आया, मैं भूला हो गया, नाम भूल जाता हूँ। तो उसने आइजास अफवर्की को बुलाया, जो अभी है अली, जो भी उसका नाम है, अली अहमद। तो उसने बुलाया और बोला अफवर्की इरिट्रिया वाले, यार हम लड़कियों हैं, हम तो फर्स्ट कजन हैं। बोला हाँ चलो बॉर्डर पे, ओ डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, तो सब ठीक हो गया। लेकिन फिर से जंग शुरू हो गई। एनी केस, मैं आपको बता रहा हूँ दैट अभी जो हालात हैं वो सही नहीं है गिलगिट बाल्टिस्तान में। और अब इट्स टू लेट। अब क्या रोना जब चिड़िया चुग गई खेत। कितने सालों से लोग कहते रहे भाई हमारे भी तो हक हमें दीजिए, आप छोले खाओ, यू आर लेस देन ह्यूमन, यू आर नॉट पंजाबी। तो ये कहानी है बेटा, ये मेरा प्रोग्नोसिस है। जी। बहुत जल्दी वो इस्लामाबाद से अलग हो जाएगा। अब कहाँ जाता है ये मैं आगे देखते हैं, क्या क्या सिचुएशन डेवलप होती है, उस पर मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा। तो जो आपने कहा सर, उस पे क्योंकि मैं बॉर्डर एरियाज में बहुत रिपोर्ट करती हूँ, अब सोच रही हूँ अमरनाथ यात्रा है, फिर से जाना चाहती हूँ। महादेव पर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी के बिना तो कोई फटक नहीं सकता। पहले मैं एक बार जा चुकी हूँ अमरनाथ यात्रा पर। लेकिन क्योंकि बॉर्डर एरियाज में कवर करती हूँ, तो जो एक कश्मीरी है वो ये कहता है कि भारत को ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है, जो कि वैसे तो भारत का ही, जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा है, कहते हैं कि वो भारत को लेना चाहिए, क्योंकि उस तरफ वो कहते हैं हमारे रिलेटिव्स हैं जो 90s में, उन्हें प्रेशराइज किया गया। लोगों ने मुझे बताया कि बड़ी संख्या में लोग गन के डर से भागे थे, जाना नहीं चाहते थे। बोले सरकारी नौकरियां करते थे, अच्छी जिंदगी थी, लेकिन लोगों को गन से, बंदूक से डरा डरा कर भागने के लिए मजबूर किया गया। कई खाली मकान भी मैंने देखे जो उस टाइम के थे। तो बेटा कई मैंने भी तो कश्मीरियों ने मुझसे ये देखा है, बात कही है। जी हम जी। लोग उस समय, सरकार कमजोर थी ना, वो चाहते नहीं, वो बातचीत में विश्वास करते थे। अबे बातचीत में कुछ नहीं होता, क्या कहते हैं बेटा, लातों के भूत। बातों से नहीं मानते। थैंक यू वेरी मच, आपने कंप्लीट कर दिया।
और ये वहां तो आपने बातचीत भी करने की कोशिश नहीं की है पीओके में। अब 1/10 पर कैपिटा आप स्पेंड कर रहे हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वहां के लोगों पर, जो मेरे नागरिक हैं, आपके नहीं है, तो मेरा इलाका है। तो बेटा आई थिंक दैट पाकिस्तान में इट्स इन ट्रबल, बेसिकली इतना ही कहूंगा। और पीओके से पहले शायद बलूचिस्तान अलग हो जाए। दोनों जगह ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। शायद कहेंगे कि बलूचिस्तान को जाने, ये बलोच बड़े बदमाश हैं, जाने दो इनको। पीओके का, क्योंकि पीओके कश्मीर तो हमारी जिंदगी पूरी कश्मीर है, शुरू से हम चिल्लाते रहे कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब देखते हैं क्या होता है। So I just wanted to say thank you, always a pleasure बेटा जब आपसे बात करता हूँ। Thank you, sir. Thank you so much. जब भी Really ऐसी enjoyed this बात हो, conversation. Thank you, sir. so did I, और किसी को मैं दुनिया को मना करता हूँ, आपको मना नहीं करता। Thank you And I'm बेटा। really grateful to you for that, sir. Thank you, sir. Thank you so much. खुश- खुश- Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat.